सबको जय मसीह की। आज हम देखेंगे एलिया नबी के बारे में और हम देखेंगे इजरायली जो कुड़कड़ाई थे उनके बारे में। इन दो बातों के द्वारा हम जानेंगे कि कई बार हमारे पास है ना बहुत ही कम ऑप्शन होते हैं। ऑप्शन होते ही नहीं है, बस एक ही ऑप्शन होता है और हर हाल में हमें उसी को चुनना होता है। यदि उस ऑप्शन को चुनने की बजाय यदि हम जबरदस्ती करते हैं और दाएं या बाएं मुड़ते हैं तो फिर हमें उसकी तकड़ी सजा मिलती है। ऐसा ही एग्जाम्पल हम देखते हैं एलिया नबी के बारे में और इजरायलियों के बारे में। तो जल्दी से हम पढ़ते हैं आपके लिए जो राजाओं की पहली किताब उसका 17वां अध्याय की 3री आयत से लेकर 6ठी आयत तक। तो यहाँ पर लिखा है, परमेश्वर यहोवा ने एलिया से कहा, यहाँ से चलकर पूर्व की ओर जा और करेत नामक नाले में जो यरदन के पूर्व में है छिप जा। उसी नाले का तू पानी पिया कर और मैंने कौओं को आज्ञा दी है कि वे तुझे खिलाएं। यहोवा का यह वचन मानकर वह यरदन के पूर्व में करेत नामक नाले में जाकर छिपा रहा और सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे और वह नाले का पानी पिया करता था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एलिया नबी जो कि मस्त मौला अपने आप में मगन रहने वाला, खुश रहने वाला व्यक्ति था और जिसके कहने मात्र से ही सब कुछ हो जाता था, जिसने कहा था कि जब तक मैं नहीं कहूँगा तब तक बरसात नहीं होगी। एक इतना पावरफुल व्यक्ति और उसको परमेश्वर आज्ञा देता है कि तू जा करेत नामक नाले में छुप जा और वहाँ पर जो पानी है उसी पानी को तू पीना और उस नाले से बाहर मत निकलना, क्योंकि दुश्मन तेरी ताक में है। जैसे ही तू उस नाले से बाहर निकलेगा तो दुश्मन तुझे मार डालेंगे। तू वहीं छिपे रहना और अपने खाने की चिंता मत करना। मैंने तेरे खाने के लिए कौवों को आदेश दिया है, वो सुबह शाम तुझे खाना देकर जाएंगे, अर्थात मांस लेकर आया करेंगे अपनी चोंच में और उस मांस को तू खाया करना। तो देखो एक कितना बड़ा नबी है और उसको ये आदेश मिला कि तुझे नाले में ही रहना है, अंधेरे में ही रहना है, बाहर नहीं निकलना है और तुझे वो मांस खाना है जो कि कौवे ला कर देंगे। अब वो बोल सकता था कि प्रभु जी, परमेश्वर जी, ये मेरे साथ अन्याय क्यों? मैं इतना बड़ा नबी और मेरे कहने मात्र से सब कुछ हो जाता है, तो मैं यहाँ पर कहूँगा कि मेरे लिए अच्छा भोजन, ताज़ा भोजन आ जाए, 5 स्टार होटल से भोजन आ जाए, क्या वो नहीं आ जाएगा? लेकिन उसने कोई शिकायत नहीं की और परमेश्वर से कुछ भी नहीं कहा और न कुछ अपनी पावर का कोई इस्तेमाल करके उसने अपने लिए कुछ खाने और पीने की अच्छी चीज़ें मंगाई, बल्कि जो परमेश्वर उसको देता रहा, अर्थात कौवे उसके लिए मांस लाते रहे और वो उसी को खाता रहा और दिन रात परमेश्वर की स्तुति आराधना करता रहा। तो यहाँ पर है वो उसने परमेश्वर की बात मानी और अपनी इच्छा को है वो साइडलाइन कर दिया और परमेश्वर की ऐसी ही इच्छा जानकर एलिया नबी ने परमेश्वर की बात मानी। और एट द लास्ट देखते हैं कि कुछ ही दिनों के बाद जब उस नाले का पानी समाप्त होने वाला था तो परमेश्वर ने उसको कहा कि तू इस नाले से निकल कर अब एक बुढ़िया है सारपत नगर के अंदर, उसके पास जा। उसके पास वो विधवा औरत है, उसके पास मैंने तेरे खाने के लिए इंतजाम किया है। और हम देखते हैं कि फिर वो उस बुढ़िया के पास बहुत दिनों तक रहा और वहीं पर आराम से खाता पीता रहा और उसे खाने पीने की किसी प्रकार की कमी नहीं आई। तो ये तो था परमेश्वर की आज्ञा मानना। जब हम लिमिटेशन में होते हैं और जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता, तो ऐसे विकट समय में, ऐसे मुश्किल घड़ी में जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार परमेश्वर में लगातार बने रहते हैं, तो परमेश्वर ने एलिया नबी को किस प्रकार की ब्लेसिंग दी, उसे एक सारपत की बुढ़िया के पास खाना दिया। जबकि हम दूसरी ओर देखते हैं, जब हम देखते हैं कि मिस्र से इजरायली कूच कर रहे थे और उन्हें खाने के लिए मन्ना के अलावा बार बार कुछ भी नहीं मिला, तो उनका दिमाग है वो घूम जाता है और वो सारे बड़बड़ाने लगते हैं। और इसके बारे में हम 2 लाइनें पढ़ेंगे जो कि है गिनती की किताब और उसका 11वां अध्याय की 4 से लेकर 6 आयत तक, जहाँ पर लिखा है, फिर जो मिली जुली भीड़ उसके साथ थी वह कामुकता करने लगी और इजरायली फिर रोने और कहने लगे, हमें मांस खाने को कौन देगा? हमें वो मछलियां समण है जो हम मिस्र में सेंत मेंत खाया करते थे और वो खीरे और वो खरबूजे
और गंदने और प्याज और लहसुन भी, परंतु अब हमारा जी घबरा गया है, यहाँ पर इस मन्ना को छोड़ और कुछ भी नहीं देख पड़ता। तो यहाँ पर देखते हैं कि मिस्रियों को जब लगातार खाने को सिर्फ मन्ना मिलता रहा, मन्ना ही मिलता रहा, तो इन्होंने अपने बीते दिनों को याद किया और कहा कि हम तो भाई मिस्र में ही ठीक थे, वहाँ पर हमें कितनी अच्छी अच्छी खाने पीने की चीज़ें मिलती रहती थी, यहाँ पर क्या है सिर्फ मन्ना ही मन्ना। तो उनको बिल्कुल बुरा लगा इस बात का और वो कुड़कुड़ाने लगे और अपनी पिछली अच्छी बातों को, खाने पीने को लेकर जो उनको अच्छा मिलता था उसको लेकर अब इन्होंने उलाना दिया कि परमेश्वर उन्हें सब अच्छा भोजन क्यों नहीं दे रहा है। तो परमेश्वर ने इस बात का कितना बुरा माना और उनमें से कितने सी लोगों को मार डाला, क्योंकि उन्होंने अपने बुरे वक्त में परमेश्वर के ऊपर अपनी झुंझलाहट है वो उतार दी थी और कहा था कि परमेश्वर हमें हमारे साथ इतना बुरा सलूक क्यों कर रहा है, क्या वो हमें मारने के लिए यहाँ पर लाया है, इससे तो हम गुलामी में ही ठीक थे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब इन्होंने परमेश्वर की आलोचना की तो इन्होंने बड़ा दंड भोगा और परमेश्वर ने इनको बड़ी सजा दी। जबकि दूसरी ओर एलिय्याह नबी है, उसने चुपचाप कौवों से भोजन खाता रहा परमेश्वर की इच्छा जानकर, क्योंकि उसने समझा था कि परमेश्वर है वो ऐसा कर रहा है, वरना परमेश्वर कुछ भी करने में सक्षम है। एक और हम जब उदाहरण देखते हैं, अब्राहम का उदाहरण देखते हैं, तो अब्राहम को 100 साल की उम्र में बेटा मिला और उसके बाद परमेश्वर उसको कहता है कि अपने इस बेटे को मोरिया पहाड़ पर ले जा और वहां ले जाकर उसको तू बलि कर दे। और वो चुपचाप परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता है और पहाड़ पर चढ़ जाता है और जैसे ही वहां पर अपने बेटे को मारने के लिए हाथ बढ़ाता है तो परमेश्वर की आवाज आती है कि अपने बेटे को मत मार, तुझे बलिदान चढ़ाने के लिए एक कुछ चाहिए तो देखो सामने मेमना है, भेड़ी का बच्चा है, उसको तू अपने बेटे के लिए स्थान पर चढ़ा दे और तुझे अपने बेटे को चढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो 1 सेकंड के अंदर जो बलि का प्रबंध कर सकता है, जो कुछ भी करने में सक्षम है, ऐसे परमेश्वर की हमें निंदा कर कर हमें अपने आने वाले समय में जो आशीष मिलने वाली है उसको नहीं खोना है। याद रखना है कि बहुत सारा समय हमारे जीवन में ऐसा आता है, कठिनाइयों वाला समय कह सकते हैं, जिसके अंदर कि हमारे पास कोई अवसर नहीं होता है, हमारे पास बहुत लिमिटेशन होती है, बहुत सारी लिमिटेशन बंधन होते हैं। तो उन बंधन के समय में हमें दिन रात परमेश्वर को पुकारना है, उससे प्रार्थना करनी है और कहना है कि हे परमेश्वर, तू ही हमारे लिए अच्छे दिनों को ले आने वाला है, हम तू चाहता है उसी माहौल में रहने के लिए तैयार है, लेकिन हम आपको नहीं त्यागेंगे, नहीं छोड़ेंगे, निरंतर तेरी स्तुति आराधना करते रहेंगे। ऐसी आप प्रार्थना करोगे तो यकीनन परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा और बहुत जल्द आपको जिस प्रकार अब्राहम को उसका बेटा लौटा दिया और अब एलिय्याह नबी के लिए खाने पीने की आज्ञा से कोई कमी नहीं रही, इसी प्रकार से आपके लिए बड़ा प्रतिफल आपका इंतजार कर रहा है यदि आप बुरे समय में धैर्य के साथ डटे रहते हैं। आज के इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे, शांति दे। सबको जय मसीह की जय हिंद।